लोकप्रिय न्यूज चैनल न्यूज लाइन में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को न्यूज लाइन की पूरी टीम की ओर से लोक आस्था का महापर्व नहाय खाए की हार्दिक शुभकामनाएं। विस्तार की खबरों की ओर बढ़ने से पहले नजर डालते आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह मंगरूडी में छठ की खुशियां मातम में बदली। नदी में नहाने के दौरान डूबने से हुई 4 बच्चियों की मौत। खरना प्रसाद ग्रहण करने के साथ ही छठ महापर्व दूसरे दिन का विधान हुआ संपन्न। पूरे शहर में लगा रहा प्रसाद लेने वालों का तांता। +2 स्कूल के 12वीं कक्षा के छात्र छात्राओं के रजिस्ट्रेशन में आई भारी गड़बड़ी। छात्र चाहे किसी भी जाति श्रेणी के हो, सामने लिखा है सामान्य। झारखंड मुक्ति मोर्चा गिरिडीह ने किया डीवीसी कार्यालय का घेराव। आगे बिजली कटौती करने पर दिया आंदोलन की चेतावनी। और छठ पूजा के सामानों को लेकर सज कर तैयार है बाजार। उमड़ने लगे हैं खरीदार। कल रहेगी पूरी गहमा गहमी। झारखंड के गिरिडीह जिले के मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत मंगरोडी गांव में महापर्व छठ की खुशियां मातम में बदल गई। यहां छठ महापर्व को लेकर स्नान करने गई महिलाओं के साथ गए 4 बच्चों की नदी में डूबने से मौत हो गई। मृतकों में 3 बच्चियां व 1 बच्चा शामिल है, जिसका नाम सुहाना कुमारी, दीक्षा कुमारी, सोनाक्षी कुमारी और मुन्ना कुमार है। सबकी उम्र 10 वर्ष से नीचे है। ये घटना आज मंगलवार करीब 11 बजे की है। सूचना मिलते ही मौके पर पुलिस पहुंची। बताया जा रहा है कि मंगरोडी गांव में महापर्व छठ को लेकर कुछ महिलाएं नदी में स्नान करने गई थी। इन्हीं के साथ कुछ बच्चे भी नहाने के लिए गए हुए थे। इसी दौरान नहाने के क्रम में 3 बच्चियां और 1 बच्चा नदी में डूब गया। बच्चों के नदी में डूबने की भनक महिलाओं को नहीं लगी, जिस कारण महिलाएं स्नान करके वापस घर लौट गईं। थोड़ी देर बाद जब बच्चों की खोजबीन शुरू की गई तो हो हल्ला शुरू हो गया। गांव के कुछ युवक दौड़कर नदी की ओर भागे और बच्चों की तलाश शुरू कर दी, जिसके बाद एक एक कर 4 बच्चों को नदी से बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने 3 बच्चों और 1 बच्चे को मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद पूरे गांव में छठ की खुशियां मातम में पसर गई हैं। इधर मामले की जानकारी मिलने पर एसडीपीओ अनिल सिंह दलबल के साथ घटना स्थल पर पहुंच गई और मामले की छानबीन कर रही है। इधर घटना की सूचना मिलते ही जेएमएम जिला अध्यक्ष संजय सिंह समेत जेएमएम के कई नेता और भाजपा के पूर्व विधायक निर्भय शाहाबादी अपने कार्यकर्ताओं के साथ पहुंचे और मृतक के परिवार वालों को ढाढ़स बंधाया। मदन सिंह है कंपाउंडर साहब का भाई दोनों ही और कौन है बड़ा आदमी? आप बोल रहे थे अब नहीं हाँ नहीं रहा अचानक भीड़ दौड़ा सब समझे कि नहीं। और अलग-अलग हॉस्पिटल में सब जैसे बाइक से निकलते गए जो हॉस्पिटल बोले जाओ ले जाना, सब हॉस्पिटल में कोई हॉस्पिटल में जाके एडमिट कर रहे हैं। पानी में बच्चे डूब गए और आज पूरा ये पंचायत शोकाकुल हो गया। हम सभी गिरिडीह वासी ऐसे दुखद स्थिति में इस परिवार को सांत्वना देने के लिए हम लोग आए हैं। यहाँ पर सिर्फ सांत्वना ही दे सकते हैं, लेकिन ईश्वर से प्रार्थना है ये परिवार को कम से कम ईश्वर देखे, क्योंकि 3-3, 4-4 बच्चे इस काल के गाल में समा गए हैं। और ऐसे शुभ दिन को तो ये बहुत ही हृदय विदारक घटना है और हम प्रशासन से उम्मीद रखते हैं कि इस परिवार को निश्चित रूप से गोद लेकर के इनके सारे दुख दर्द को समेटने का काम प्रशासन करे। यही हम अनुरोध करते हैं प्रशासन से। सूचना मिली थी कि मंगरोडी गांव में 3 बच्ची और 1 बच्चा नदी में डूबने से मृत्यु हो गई है। दुखद घटना है। इस शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए, इस परिवार से मिलने के लिए हम लोग आए थे। काफ़ी दुखद है, मनमोहक किया ये घटना। अब इसकी घटना
पर हम पूरे झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार की तरफ से इस परिवार को, शोक संतप्त परिवार को संवेदना व्यक्त करते हैं। उनके दुख में हम लोग शामिल हैं और लोगों से, गार्जियन से अनुरोध है कि बच्चों पर ख्याल रखें। खासकर नदी में छठ के दौरान इस प्रकार की घटनाएं होती हैं, ध्यान रखने की जरूरत है। आज कार्तिक शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि अर्थात खरना है। खरना का अर्थ है शुद्धता। आज के दिन छठ व्रती दिन भर उपवास रखकर शाम को सूर्यास्त के बाद पूरे विधि विधान व नियम संयम का पालन करते हुए बनाए गए प्रसाद को ग्रहण करती हैं और उसके बाद लगभग 36 घंटे का निर्जला उपवास शुरू हो जाता है। छठ व्रतियों के आज शाम अन्न ग्रहण करने के बाद उस प्रसाद को सभी सनातन धर्मावलंबी, खासकर बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और इन क्षेत्रों के वासी जो देश विदेश की किसी भी कोने में बसे हों, प्रसाद पा लेने की लालसा लगाए रहते हैं। गिरिडीह शहर और पूरे आसपास के क्षेत्रों में आज शाम खरना का विधान संपन्न हुआ। लोक आस्था के इस पर्व पर विश्वास रखने वाले सभी लोग अपनी जान पहचान के छठ व्रतियों के घर जाकर खरना का प्रसाद लेते हुए दिखे। पूरे शहर में श्रद्धालुओं का झुंड देखा जा रहा है। क्या छोटे, क्या बड़े, क्या पुरुष, क्या महिला, सभी खरना का प्रसाद लेने को उत्साहित दिखे और लोगों का छठ व्रती के घर जाकर प्रसाद लेने का दौर देर शाम तक चलता रहा। इसके पहले आज सुबह से ही लोग, खासकर महिलाएं, साफ सफाई एवं स्नान उपरांत प्रसाद बनाने में जुटी दिखाई दिए। वहीं छठ व्रती के घर का हर सदस्य अपने चित परिचित को प्रसाद लेने का निमंत्रण देने में व्यस्त रहे। न्यूज लाइन परिवार की ओर से समस्त गिरिडीह वासियों को खरना की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं। छठ मैया की असीम कृपा आप सब पर बनी रहे। कल अस्ताचलगामी सूरज को पहला अर्घ उनके स्वागत में और उसके अगले सुबह उदयमान सूरज को उनके विदाई का दूसरा अर्घ दिया जाएगा। डाला दी घाटी पहुँचा, डाला दी घाटी पहुँचा, वहीं विराजे छठी मैया। देखत हुई है डलवा के आस, देखत हुई है डलवा के आस। छठी माई के देवो आयगिया, छठी मैया पूरा करती न्यास, छठी मैया पूरा करती न्यास। छोटे मोटे हमारो आंगनवा, उसमें खिलवा के गाछ, उसमें खिलवा के गाछ। खिलवा दे फरली घवद से, खिलवा फरली आकाश, खिलवा फरली आकाश। खिलवा से भरबो दौरवा, छठी मैया देखत होई है आस, छठी मैया देखत होई है आस। ना देवर जी पियरिया, डाला दी घाटे पहुँचा, डाला दी घाटे पहुँचा। वहीं विराजे छठी मैया, देखत हुई है डलवा के
करना पड़ता, बताइए। वही प्रसाद बनाए, सब अथिया पलटा पहन के पूजा किए, पूजा करके सब ढकनी कपटी सब लगाए परिया, उसके बाद पूजा किए, उसके बाद खरना किए। खरना में क्या, प्रसाद में क्या? प्रसाद में वही दाल भात, अरवा चावल का भात, चना का दाल और पिठा रोटी लगाते हैं। कितने सालों से कर रहे हैं ये पर्व? हम तो 25 साल से कर रहे हैं। इस पर्व का करने का क्या, क्यों करना चाहते हैं, इसका क्या महत्व होता है? बहुत महत्व है। सूर्य भगवान सबको मनोकामना पूरा करते हैं, सब देह शरीर से सब कंचन रखते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा की गिरिडीह ने झामुमो के जिला अध्यक्ष संजय सिंह के नेतृत्व में डीवीसी कार्यालय का घेराव किया और पर्व त्योहार के महीने में पिछले कई दिनों से डीवीसी द्वारा की जा रही बिजली कटौती पर विरोध दर्ज किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान श्री सिंह ने अपने कार्यकर्ताओं के साथ कार्यालय का घेराव करते हुए कहा कि डीवीसी केंद्र के इशारे पर बिजली कटौती की मनमानी करना बंद करें। उन्होंने कहा, कोयला झारखंड का पानी, झारखंड का डीवीसी के अधिकतर प्लांट झारखंड में और यहां से उत्पादित बिजली दूसरे राज्यों को भेजा जाए और झारखंड की जनता बिजली के लिए तरसे, ऐसा नहीं चलने वाला। वह भी तब जब राज्य सरकार प्रतिमाह 100 करोड़ रुपए व डीवीसी को भुगतान कर रही है। वैसी परिस्थिति में बिजली कटौती कर गिरिडीह और झारखंड की जनता को बिजली कमी की समस्याओं से जूझने को मजबूर करना बहुत ही दुखद है। उन्होंने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा डीवीसी के इस झारखंड विरोधी रवैया का विरोध करती है, वह इसमें सुधार लाए और नहीं तो जन आंदोलन का सामना करने के लिए तैयार रहें। पिछले कई दिनों से डीवीसी प्रबंधन के द्वारा झारखंड के कमांड एरिया में क्षेत्र में विद्युत कटौती शुरुआत की गई है, जिसका असर सीधे झारखंड के लोगों पर, जो इसके कमांड क्षेत्र में जिले हैं, गिरिडीह उन्हीं कमांड क्षेत्र के जिला आता है। ऐसी परिस्थिति में जब त्योहार का मौसम है, तमाम लोग, परीक्षा का समय है, विद्यार्थी को पढ़ने में दिक्कत होती है, अस्पतालों में नियमित बिजली नहीं मिलने के कारण लोगों को परेशानी होती है, पेयजल आपूर्ति में बाधा पहुंचती है, जिसका सीधा असर झारखंड के लोगों पर पड़ता है। डीवीसी के ज्यादातर विद्युत उत्पादन संयंत्र झारखंड की धरती पर है। कोयला झारखंड का है, पानी झारखंड की नदियों का है, विस्थापन झारखंडी हुए हैं। प्रदूषण की मार आज भी हमारे लोग झेल रहे हैं। आज भी जो लोग विस्थापित हुए हैं उनको न मुआवजा मिला है, न नियोजन मिला है। इसके बाद भी डीवीसी प्रबंधन मनमानी तरीके से अपने सामुदायिक दायित्वों का निर्वहन नहीं करते हुए झारखंड के लोगों का, जो क्षेत्र में उनका कमांड इलाका है, विद्युत कटौती शुरू किया है। बकाये के नाम पर झारखंड सरकार के साथ प्रतिमाह 100 करोड़ रुपए देने का समझौता हुआ था, जिसके अनुरूप झारखंड सरकार के द्वारा भुगतान किया जा रहा है। लेकिन केंद्र के इशारे पर झारखंड के लोगों के साथ डीवीसी प्रबंधन के द्वारा सरकार को बदनाम करने के लिए, यहाँ के लोकप्रिय जनप्रतिनिधियों को बदनाम करने की जो साजिश चल रही है, उसका झारखंड मुक्ति मोर्चा विरोध करती है और हम किसी कीमत पर डीवीसी प्रबंधन के इस मंसूबे को सफल नहीं होने देंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि हम लोगों ने इस रिगार्डिंग मेल कर दिया है कि अगले 3 दिन तक कोई लोड शेडिंग नहीं किया जाए और सिंपैथेटिकली छठ पूजा बढ़िया से मनाए, लोग सब बढ़िया से मनाए। इसके लिए हमने इनको आगे एश्योरेंस मिला भी है कि वो शेडिंग नहीं होगी। बगोदर विधायक विनोद सिंह ने आज बिंद में पलकिया दह नदी पर डीएमएफटी से स्वीकृत पुल का शिलान्यास किया गया। साथ ही मुंडरो में जिला परिषद पूनम महतो के सौजन्य से 24 लाख की लागत से पीसीसी पथ एवं मुखिया रेखा मंडल के सौजन्य से डिस्ट्रिक्ट मोड़ में फेवर्स ब्लॉक का शिलान्यास किया गया तथा मुंडरो में ही तालाब में स्नान हुआ। मौके पर जीप सदस्य पूनम महतो, पवन महतो, भोला मंडल, उमेश मंडल, तेज नारायण पासवान, महेंद्र मंडल, पूर्णचंद महतो, शंकर महतो, पूरण कुमार महतो, शेख बदरुद्दीन समेत सैकड़ों महिला, पुरुष, नौजवान और प्रेस के लोग उपस्थित थे। शहर में चारों ओर छठ पूजा हेतु आवश्यक लेकिन प्राकृतिक सामग्री का ढेर ही नजर आ रहा है। यह साफ इंगित करता है कि छठ पूजा वास्तव में पूर्ण रूपेण प्रकृति पूजा ही है। खरीदारी के दौरान
सनातन धर्मावलंबियों के साथ कोई मनमाने ढंग से फल इत्यादि के दाम न ले सके, इसके लिए कई संस्थाओं जैसे विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, माहुरी वैश्य नवयुवक समिति, गिरिडीह जिला तैलिक साहू सभा, पचम्बा माहुरी समाज इत्यादि ने नो लॉस नो प्रॉफिट के तर्ज पर बड़ा चौक, पच मंदिर, कचहरी चौक, पचम्बा आदि जगहों पर फल दुकान लगाया है, जिससे खरीदारों को राहत मिल रहा है। लागत मूल्य पर फल और नारियल बिक्री केंद्र खोला गया है। हम लोग प्रत्येक वर्ष यह कार्यक्रम रखते हैं और इसके पीछे हमारे समाज का उद्देश्य ये है कि लागत मूल्य पर छठव्रतियों को सुलभ रूप से फल और नारियल उपलब्ध हो सके। छठ के उपलक्ष्य में गिरिडीह जिला के साहू समाज की ओर से लागत मूल्य पर फलों का बिक्री के लिए केंद्र खोला गया साहू धर्मशाला में, ताकि व्रतियों को, छठ व्रतियों को उचित दाम पर, समय पर सब फल उपलब्ध हो सके। छठ पूजा के शुभ अवसर पर लागत मूल्य पर फल बिक्री केंद्र खोला गया है। लोगों से अपील है कि इस शुभ अवसर पर केंद्र पर आवें और सस्ते और सुलभ दाम में पूजा और फल वगैरह प्राप्त करें। हम रोजे बेटवा को बने ऐसन बेटवा सुन के लागी। हम रोजे बेटवा को बने ऐसन बेटवा सुन के लागी। करली छठ बरतिया से उनके लागी। करली छठ बरतिया से उनके लागी। अमरूदिया के पात पर उगलन सूरज मल झाके झूके। अमरूदिया के पात पर उगलन सूरज मल झाके झूके। करलू छठ बरतिया से झाके झूके। करलू छठ बरतिया से झाके झूके। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी। हम तो से पूछी बरतिया बरतिया से केकरा लागी। करलू छठ बरतिया से केकरा लागी। करलू छठ बरतिया से केकरा लागी। हम रोजे स्वामी को बने ऐसन स्वामी से उनके लागी। हम रोजे स्वामी को बने ऐसन स्वामी से उनके लागी। करली छठ बरतिया से उनके लागी। करली छठ बरतिया
हाई स्कूल पलोंजिया के छात्र छात्राएं 12वीं कक्षा की परीक्षा फॉर्म भरने स्कूल पहुंची थी, लेकिन रजिस्ट्रेशन स्लिप में जाति में अपना श्रेणी देख परेशान हो गई, क्योंकि वह चाहे किसी भी जाति या कास्ट की हो, जैसे SC, ST, OBC या जनरल, सभी को जनरल कर दिया गया है। इसे देखकर +2 हाई स्कूल के विद्यार्थी काफी गुस्से में और परेशान नजर आए। इसकी सूचना बाद में आयशा राष्ट्रीय परिषद सदस्य रंजीत बैठा को दिया गया। मौके पर पहुंचकर जब श्री बैठा ने देखा तो सभी पंजीयन पत्र में सभी का जाति श्रेणी जनरल था। इसको लेकर उन्होंने प्रधानाचार्य से बात की। प्राचार्य का कहना था कि भविष्य में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी, लेकिन इस बात से छात्र संतुष्ट नजर नहीं आए, क्योंकि विद्यार्थियों को कैटेगरी श्रेणी जैसे SC, ST, OBC और लड़कियों के आधार पर जो परीक्षा शुल्क में छूट मिलता है, इस लाभ से भी विद्यार्थियों को वंचित रह जाना पड़ रहा है। साथ ही भविष्य की चिंता भी सताई जा रही है कि जितने भी रिक्तियां कास्ट रिलेटेड निकलेगी, उस वैकेंसी में सरकार के द्वारा मिलने वाली जाति श्रेणी पर छूट से ऐसे सभी छात्र वंचित रह जाएंगे। विद्यालय में प्रधानाचार्य से बात करने के बाद विद्यार्थियों के साथ रंजीत बैठा CO बिरनी के पास पहुंचे। CO बिरनी ने मामला सुनने के बाद छात्रों को प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी बिरनी के पास भेज दिया। प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी और CO ने भी इस त्रुटि पर गहरी चिंता व्यक्त की और उन्होंने भी कहा कि भविष्य में ऐसे छात्र इनके कास्ट से मिलने वाली छूट से वंचित हो सकते हैं, जिस कारण से छात्र काफी मायूस और गुस्से में भी थे। शिक्षा विभाग को इस पर पहल करते हुए त्वरित कार्रवाई कर झारखंड एकेडमिक काउंसिल में इसमें सुधार करवाकर फॉर्म भरवाना चाहिए, क्योंकि यह गलती या तो विद्यालय स्तर पर हुई है या फिर एकेडमिक काउंसिल कार्यालय में। इस अवसर पर विद्यालय के छात्र टुनटुन बैठा, राहुल कुमार, शंकर यादव, सचिन कुमार, पारस कुमार दास, तुलसीदास, संदीप दास, चंदन दास, पवन दास, अभिषेक कुमार, गोपाल दास, रूपलाल दास इत्यादि सहित कई छात्र छात्राएं उपस्थित थे। आज के अंक में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।